अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात तय है कि तुम ट्रेडिंग में मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए। और सच बताऊं तो इसका कारण स्ट्रेटेजी नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, मार्केट भी नहीं है। असल कारण वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो तुम हर ट्रेड से पहले करते हो। वो फैसले जो तुम जल्दी में ले लेते हो। वो एंट्री जो सिर्फ दिल कहता है, दिमाग नहीं। मैंने खुद सालों तक यही किया है। हर बार लगता था अगला ट्रेड सही होगा, लेकिन हर बार वही गलती, वही लॉस, वही गुस्सा। और फिर एक दिन मुझे समझ आया, मार्केट से पहले मुझे खुद को समझना होगा। क्योंकि ट्रेड चार्ट पर नहीं लिया जाता, ट्रेड दिमाग में लिया जाता है। आज मैं तुम्हें कोई जादुई स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला। आज मैं वो 5 कंफर्मेशन बताऊंगा जो मैं हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता हूं। ये वो सवाल हैं जो अगर एक भी मिस हो जाए तो मैं ट्रेड नहीं लेता। क्योंकि मैंने सीख लिया है, मार्केट में पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। और जो ये 5 चीजें समझ गया वो कभी ओवर ट्रेड नहीं करेगा, कभी रिवेंज ट्रेड नहीं करेगा, और कभी मार्केट को दोष नहीं देगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली चीज वही है जहां 90 ट्रेडर गलती करते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली गेम। अब मैं तुम्हें वो पहली चीज बताता हूं जो हर ट्रेड से पहले कंफर्म करनी होती है, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। क्योंकि ये बाहर से छोटी लगती है, लेकिन असल में यही पूरी ट्रेडिंग की नींव है। और वो है, क्या ये ट्रेड सच में मेरे प्लान का हिस्सा है या नहीं। मैं जब भी चार्ट खोलता हूं, सबसे पहले ये नहीं देखता कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। मैं सबसे पहले खुद से ये पूछता हूं कि क्या ये एंट्री वही है जो मैंने पहले से तय की थी, या फिर ये अभी दिमाग में आई हुई इमोशनल एंट्री है। क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग ट्रेड लेते समय प्लान के बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ कैंडल देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, और सोचते हैं कि अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। और यहीं से गलती शुरू होती है। मैंने खुद ये गलती सालों तक की है, और हर बार मुझे यही लगा कि अगली बार मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि जब तक प्लान लिखित नहीं होता, दिमाग उसे मानता ही नहीं। मार्केट तुम्हें रोज 100 मौके देगा, लेकिन प्रोफेशनल वही होता है जो सिर्फ वही मौका ले जो उसके सिस्टम से मैच करता है। अगर तुम्हारा प्लान कहता है कि तुम सिर्फ ब्रेकआउट पर ट्रेड करोगे और अभी चार्ट रेंज में है, फिर भी तुम एंट्री ले रहे हो, तो समझ लो तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम उम्मीद कर रहे हो। और उम्मीद मार्केट में सबसे खतरनाक चीज है। मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता हूं कि अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या मैं अपने आप से कह पाऊंगा कि हाँ, ये मेरे प्लान के हिसाब से था। अगर जवाब नहीं है तो मैं उस ट्रेड को वहीं छोड़ देता हूं, चाहे सेटअप कितना भी सुंदर क्यों न दिखे। क्योंकि मैंने सीख लिया है कि अच्छा दिखने वाला हर ट्रेड सही नहीं होता, लेकिन प्लान के हिसाब से लिया गया हर ट्रेड सही होता है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब ज्यादा सही ट्रेड लेना है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस का मतलब है गलत ट्रेड को ना लेना। जब तुम बिना प्लान के ट्रेड लेते हो तो तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो कि वो इमोशन से फैसला करे, और जब दिमाग को एक बार ये आदत लग जाती है तो फिर कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट तुम्हारी गलती पर तुरंत सजा नहीं देती, वो धीरे धीरे देती है ताकि तुम्हें लगे सब ठीक है, और फिर एक दिन एक बड़ा लॉस देकर सब याद दिला देती है। इसलिए हर ट्रेड से पहले मैं रुकता हूं, 2 सेकंड लेता हूं और खुद से पूछता हूं, क्या ये वही ट्रेड है जिसके लिए मैं सुबह तैयार होकर बैठा था, या ये बस एक रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन है तो मैं चार्ट बंद कर देता हूं, क्योंकि प्रोफेशनल रिएक्ट नहीं करता, प्रोफेशनल वेट करता है। जब तक ये आदत नहीं बनेगी तब तक कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटेजी तुम्हें नहीं बचा सकती। और यही वजह है कि अगली चीज जो मैं हर ट्रेड से पहले कंफर्म करता हूं, वो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो तय करती है कि ये ट्रेड तुम्हें बचाएगा या डुबो देगा। अब जब ये क्लियर हो गया कि ट्रेड प्लान का होना कितना जरूरी है, तो अगली चीज अपने आप सामने आती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर टूट जाते हैं, क्योंकि यहां बात पैसे की होती है, और पैसा आते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब मैं जो बात बताने वाला हूं वो सुनने में सिंपल लगेगी, लेकिन इसे फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है, और वो है रिस्क को पहले तय करना।
मैं कभी भी ट्रेड लेने से पहले ये नहीं सोचता कि इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, बल्कि सबसे पहले ये सोचता हूँ कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूँ। क्योंकि सच ये है कि मार्केट में कोई भी ट्रेड पक्का नहीं होता, चाहे सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना दिखे। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि हर ट्रेड में लॉस हो सकता है, उसी दिन तुम प्रोफेशनल बनने लगते हो। लेकिन ज्यादातर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो पहले प्रॉफिट देखते हैं, फिर एंट्री लेते हैं, और जब मार्केट उल्टा जाता है तब उन्हें याद आता है कि स्टॉप लॉस भी कुछ होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉप लॉस कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये तुम्हारी सोच का आईना होता है। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, और अगर तुम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ले रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें मार्केट की रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने खुद ये गलती की है। मैंने सोचा था कि मार्केट वापस आ जाएगी, लेकिन मार्केट को किसी का इंतजार नहीं होता, वो बस चलता है और जो उसके रास्ते में आता है उसे कुचल देता है। इसलिए अब मैं हर ट्रेड से पहले ये तय करता हूँ कि इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, और अगर वो लॉस हो गया तो क्या मैं आराम से अगला ट्रेड ले पाऊंगा या नहीं। अगर जवाब नहीं होता तो मैं उस ट्रेड को छोड़ देता हूँ, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सरवाइव करना ज्यादा जरूरी है, कमाना बाद में आता है। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते और एक ही ट्रेड में इतना रिस्क ले लेते हैं कि उनका माइंड अगले 10 ट्रेड तक डर में रहता है, और डर में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेड ऐसा होना चाहिए कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी तुम्हारी नींद खराब ना हो। अगर नींद खराब हो रही है तो समझ लो रिस्क ज्यादा है। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है, ये अपने दिमाग को कंट्रोल करने का खेल है, और जो अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए हर बार एंट्री से पहले मैं खुद से पूछता हूं कि क्या मैं इस लॉस को खुशी खुशी स्वीकार कर सकता हूं। अगर जवाब हाँ है तभी मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो मैं ट्रेड छोड़ देता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि अगला मौका जरूर आएगा, लेकिन अगर अकाउंट उड़ गया तो कोई मौका नहीं बचेगा। और यहीं से अगली सबसे जरूरी चीज शुरू होती है, क्योंकि जब रिस्क क्लियर हो जाता है तब असली लड़ाई दिमाग के अंदर शुरू होती है। अब जब प्लान भी क्लियर है और रिस्क भी तय है तो यहां से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि अब सामने आता है वो फैक्टर जो सबसे ज्यादा ट्रेड बिगाड़ता है, और वो है तुम्हारा माइंडसेट। मैं बहुत साफ कहता हूं कि ट्रेडिंग में 80 गेम दिमाग का है और सिर्फ 20 टेक्निकल है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरा फोकस चार्ट पर लगाते हैं और अपने दिमाग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मैं खुद ये गलती करता रहा हूं और शायद तुम भी कर रहे हो, क्योंकि सच ये है कि हम सब इंसान हैं और हमारे अंदर डर भी है, लालच भी है, गुस्सा भी है और उम्मीद भी। और जब ये चारों ट्रेडिंग में घुस जाते हैं तो सबसे अच्छा सेटअप भी खराब हो जाता है। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछता हूं कि मैं अभी किस हालत में हूं। क्या मैं शांत हूं या अंदर कहीं गुस्सा भरा हुआ है? क्या मैं पिछला लॉस रिकवर करना चाहता हूं या सच में एक सही ट्रेड लेना चाहता हूं? क्योंकि अगर दिमाग में बदला लेने की भावना है तो समझ लो तुम मार्केट से नहीं खुद से लड़ रहे हो, और इस लड़ाई में हमेशा नुकसान होता है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो दर्द खत्म हो जाए। लेकिन वही ट्रेड अक्सर सबसे बड़ा लॉस बन जाता है, क्योंकि उस समय दिमाग सोच नहीं रहा होता, वो बस रिएक्ट कर रहा होता है, और रिएक्शन से लिया गया कोई भी ट्रेड कभी सही नहीं होता। मैं अब ये सीख चुका हूं कि अगर मन भारी है, अगर दिल तेज धड़क रहा है, अगर बार बार चार्ट देखने का मन कर रहा है, तो उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो दिन पैसा कमाने का नहीं बल्कि खुद को बचाने का दिन होता है। मार्केट रोज खुलती है, लेकिन तुम्हारा अकाउंट रोज नहीं बचता। इसलिए मैं खुद को एक नियम देता हूं कि जब तक मैं अंदर से शांत महसूस न करूं तब तक एंट्री नहीं लूंगा, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप क्यों न दिखे। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा अपना दिमाग है। और जब तुम ये मान लेते हो तब चीजें बदलनी शुरू होती हैं। मैंने ये भी सीखा है कि जीत के बाद भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस अगला नुकसान तय करता है। और हार के बाद ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि डर अगला नुकसान तय करता है। दोनों ही हालत में दिमाग बैलेंस से बाहर चला जाता है, और जब बैलेंस चला गया तो डिसीजन भी गलत होंगे। इसलिए मैं हर ट्रेड को बस एक ट्रेड मानता हूं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ना जीत पर खुशी ना हार पर गुस्सा। क्योंकि जब तुम इमोशन से अलग होकर ट्रेड करना सीख लेते हो, तभी तुम सही मायनों में ट्रेडर बनते हो। और यहीं से अगली चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब दिमाग कंट्रोल में आ जाता है, तब अगला सवाल उठता है कि क्या ये सही समय है या मैं बस जल्दबाजी कर रहा हूं। अब जब दिमाग शांत है और इमोशन कंट्रोल में है, तो यहाँ एक और बहुत बड़ी गलती सामने आती है जो ज्यादातर ट्रेडर रोज करते हैं, और वो है जल्दबाजी। मैं साफ कहूं तो मार्केट में ज्यादातर नुकसान गलत एनालिसिस से नहीं, बल्कि गलत टाइमिंग से होता है। लोग सोचते हैं कि हर मूव पर ट्रेड करना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि हर मूव ट्रेड करने के लिए नहीं होता। मार्केट दिन भर चलता रहता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर दिन भर ट्रेड नहीं करता। वो इंतजार करता है, क्योंकि वो जानता है कि पैसा ट्रेड करने से नहीं, सही समय पर ट्रेड करने से बनता है। मैंने खुद ये गलती की है कि चार्ट खुला है तो कुछ ना कुछ करना ही है। मन में बेचैनी होती है कि कहीं मौका निकल ना जाए, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। मार्केट तुम्हें बार बार टेस्ट करता है कि क्या तुम सब्र कर सकते हो या नहीं, और जो सब्र नहीं कर पाता वही पैसा छोड़ देता है। मैं अब हर ट्रेड से पहले ये देखता हूं कि क्या मार्केट सच में मेरी कंडीशन में है, या मैं जबरदस्ती अपनी कंडीशन मार्केट पर थोपना चाहता हूं। क्योंकि जब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तब मार्केट तुम्हें सबक सिखाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेटअप आधा बनता है और दिमाग कहता है अब ले लो वरना निकल जाएगा, लेकिन वही आधा सेटअप बाद में पूरा गलत साबित होता है, और तब समझ आता है कि वेट करना कितना जरूरी था। मैंने ये सीख लिया है कि अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो नो ट्रेड भी एक सही डिसीजन होता है, क्योंकि ट्रेड ना लेना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे मानते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो दिन बेकार चला गया, जबकि सच्चाई ये है कि कई बार सबसे अच्छा दिन वही होता है जिस दिन तुमने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि उस दिन तुमने अपने कैपिटल को बचाया, और कैपिटल ही तुम्हारी असली ताकत है। मैं हमेशा खुद से पूछता हूं कि क्या ये ट्रेड अभी लेना जरूरी है, या मैं बस बोर हो रहा हूं? क्या मैं चार्ट इसलिए देख रहा हूं क्योंकि सेटअप है, या इसलिए क्योंकि खाली बैठा हूं? अगर जवाब दूसरा होता है तो मैं तुरंत चार्ट बंद कर देता हूं, क्योंकि बोरियत में लिया गया ट्रेड हमेशा नुकसान देता है। मार्केट धैर्य का खेल है। जो जितना ज्यादा इंतजार कर सकता है वही उतना ज्यादा कमा सकता है, और ये बात समझने में मुझे बहुत समय लगा। पहले मैं सोचता था कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि कम ट्रेड मतलब बेहतर ट्रेड। और जब तुम ये सीख लेते हो, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि अब तुम हर मूव पर नहीं कूदते, बल्कि सही मौके का इंतजार करते हो। और यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि भीड़ हमेशा जल्दी करती है और प्रोफेशनल हमेशा इंतजार करता है। और जब ये आदत बन जाती है, तब आखिरी सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, जो हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि वही तय करता है कि तुम लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओगे या नहीं। अब जब प्लान क्लियर है, रिस्क कंट्रोल में है, माइंडसेट बैलेंस में है, और टाइमिंग भी सही लग रही है, तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल आता है, जिसे ज्यादातर लोग कभी खुद से पूछते ही नहीं, और यही सवाल तय करता है कि तुम लंबे समय तक टिकोगे या नहीं। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता हूं कि अगर ये ट्रेड अभी इसी वक्त लॉस में चला गया, तो क्या मैं उसे बिना गुस्सा किए, बिना पछताए, बिना अगला गलत कदम उठाए स्वीकार कर पाऊंगा? अगर जवाब हाँ होता है, तभी मैं एंट्री करता हूं, और अगर अंदर से हल्की सी भी घबराहट आती है तो मैं रुक जाता हूं, क्योंकि सच ये है कि मार्केट में जीतना उतना मुश्किल नहीं है जितना हार को सही तरीके से स्वीकार करना। ज्यादातर लोग यहीं टूटते हैं। उन्हें ट्रेड का लॉस नहीं तोड़ता, उन्हें उनकी उम्मीदें तोड़ती हैं। वो सोचते हैं ये ट्रेड तो पक्का चलेगा, और जब वो नहीं चलता तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर वही गुस्सा, वही ओवर ट्रेड, वही रिवेंज ट्रेड, और फिर पूरा अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है और खुद भी झेला है।
इसलिए अब मैं हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता हूं, ना जीत ना हार, बस एक रिजल्ट। क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि हर ट्रेड का रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तब तुम फ्री हो जाते हो। तब तुम सही मायनों में ट्रेड करना शुरू करते हो। मार्केट तुम्हें कुछ नहीं देता और न ही तुमसे कुछ लेता है। वो बस तुम्हारे डिसीजन का रिजल्ट दिखाता है, और अगर तुम्हारा डिसीजन सही प्रोसेस से आया है तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, तुम अंदर से शांत रहोगे। यही प्रोफेशनल और एमेच्योर में फर्क है। प्रोफेशनल रिजल्ट से नहीं डरता, वो प्रोसेस से जुड़ा रहता है, और एमेच्योर हर ट्रेड में खुद को साबित करना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम एक ट्रेड हार कर भी मुस्कुरा सकते हो तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि इसका मतलब है तुमने नियम फॉलो किए हैं। और जब नियम फॉलो होते हैं तो पैसा देर से सही लेकिन आता जरूर है। यही वजह है कि मैं हर ट्रेड से पहले खुद से आखिरी सवाल यही पूछता हूं कि क्या मैं इस ट्रेड के हर रिजल्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अगर हां तो मैं एंट्री लेता हूं, नहीं तो मैं खुद को रोक लेता हूं। क्योंकि असली ताकत ट्रेड लेने में नहीं बल्कि ट्रेड छोड़ देने में होती है, और यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी ट्रेडिंग बदले, अगर तुम चाहते हो कि लॉस कम हो और माइंडसेट मजबूत बने, तो इन 5 चीजों को हर ट्रेड से पहले याद रखना। इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, इन्हें जीने की जरूरत है। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो इसे सेव कर लो, क्योंकि ये वही बातें हैं जो प्रोफेशनल रोज फॉलो करते हैं लेकिन बताते नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि अगली वीडियो में मैं बताऊं कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद खुद को कैसे कंट्रोल करता है और अगला ट्रेड कैसे प्लान करता है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, नेक्स्ट। क्योंकि अगली वीडियो वहीं से शुरू होगी जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम सिर्फ ट्रेड करना नहीं सीखना चाहते, तुम खुद को बदलना चाहते हो। और यही सोच तुम्हें बाकी 90 लोगों से अलग बनाती है। याद रखना, मार्केट में जीतने वाले लोग ज्यादा चालाक नहीं होते, वो ज्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं। हर दिन सही फैसला लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन गलत फैसला न लेना बहुत जरूरी होता है। आज जो बातें तुमने सुनी हैं, अगर उन्हें सच में अपनी ट्रेडिंग में उतार लिया तो धीरे धीरे तुम्हें फर्क खुद महसूस होगा। लॉस कम होंगे, डर कम होगा और कॉन्फिडेंस अपने आप बनने लगेगा। ट्रेडिंग एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन सही सोच से जरूर बदलती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आया हो तो इसे सेव जरूर करना, ताकि हर बार ट्रेड लेने से पहले इसे याद कर सको। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही रियल ट्रेडिंग माइंडसेट वाले वीडियो लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस सोच की जो एक आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में असली फर्क पैदा करती है। तब तक याद रखना, मार्केट को जीतना नहीं है, खुद को कंट्रोल करना है।